राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। सेबी ने आईपीओ के अंदर जो स्टेक सेल करती कंपनी उसको लेके एक बड़ा चेंज कर दिया है। काफी बड़ा चेंज हुआ है और उस चेंज के कारण अब जो बड़े आईपीओ है, जो बड़ी कंपनीज है जो आईपीओ लेके नहीं आ पा रही थी, अब वो भी आराम से अपने आईपीओ को लेके आ पाएगी। तो समझते हैं आज की वीडियो के अंदर कि क्या चेंज किया गया और इससे किन किन कंपनीज की आईपीओ जो है वो आने की अब लाइन लग चुकी है। तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, बस आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, रूल क्या था पहले कि सेबी ने बताया हुआ था। सेबी का जो रूल था वो क्या था कि जो बिग साइज कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है वो कम से कम वैल्यूएशन जो है बेसिकली 5 लाख करोड़ से ऊपर की है, उन्हें आईपीओ के अंदर मिनिमम 5% का स्टेक सेल करना पड़ेगा। अब इसको समझते क्या मतलब क्या है कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कोई कंपनी 10 लाख करोड़ की कंपनी है, मान लेते हैं, उसका 5% स्टेक सेल का मतलब क्या है कि कम से कम उसका जो आईपीओ है उसके अंदर 50,000 करोड़ का ओएफएस होना चाहिए। समझ रहे हो? 50,000 करोड़ का ओएफएस होना चाहिए था। ठीक है, उसके अलावा फ्रेश का पार्ट है या नहीं वो मैटर नहीं करता, बट अगर आपका साइज 5 लाख करोड़ से ऊपर का है तो आपको कम से कम 5% का स्टेक सेल करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग 10 लाख मार्केट कैप, 10 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी का जो आईपीओ बनेगा वो कम से कम 50,000 करोड़ का बनता। उसके कारण जो बड़ी कंपनी है वो आईपीओ को लेके नहीं आ पा रही थी। क्यों नहीं लेके आ पा रही थी? यार, मार्केट के अंदर ना 50,000 करोड़ का आईपीओ लाना इजी बात नहीं होती है। प्रमोटर के लिए टेंशन बन जाता है कि इतना बड़ा फंड साइज का जो आईपीओ उसको कैसे अब्जॉर्ब कराएंगे, उसमें कैसे डिमांड लेके आएंगे, सब्सक्राइब कैसे होगा। समझ पा रहे हो? तो वो एक चिंता का विषय बना हुआ था। तो अब सेबी ने उस टेंशन को दूर कर दिया है और सेबी ने क्या बोल दिया कि भैया जो 5% का स्टेक सेल का रूल था ना उसको मैं घटा के कम करके अब 2.5% कर रही हूं। मतलब अब नया रूल क्या हो गया कि अगर आपका कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 5 लाख करोड़ से ऊपर का है, ठीक है, तो अब आपको आईपीओ लेके आना है तो आपको 2.5% स्टेक सेल करके भी आप आईपीओ ला सकते हो। तो जो पहले 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी थी, वो पहले 50,000 करोड़ का आईपीओ लेके आने वाली थी, वो अब उस आईपीओ को कम करके 25,000 करोड़ कर सकती है। और 25,000 करोड़ का आईपीओ आना ठीक है, फिर भी एक साइज बड़ा है बट एक जस्टिफाई हो जाता है। ये फिर भी इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर आपका प्राइस अच्छा हो तो ये चेंज के कारण जो बड़ी कंपनीज है इंडिया की वो अब आईपीओ लाने के लिए लाइन में लग चुकी है। और कुछ आईपीओ की तो बात आ भी चुकी है। जैसे कि बात करें एनएससी का आईपीओ, वो आईपीओ इसी कारण से रुका हुआ था कि भैया स्टेक सेल जो है 5% कर नहीं पा रहे थे। क्यों? साइज बड़ा है तो वो इतना बड़ा हो नहीं पा रहा था। बट अब 2.5% कर दिया गया तो वो आईपीओ भी जल्दी आने वाला है। जियो कंपनी की बात करें तो जियो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10 से 12 लाख करोड़ के आसपास का है। तो उसके लिए भी 5% का स्टेक सेल करना मतलब 50,000 60,000 करोड़ का आईपीओ लेके आना बड़ी बात हो रही थी। वो भी अब आईपीओ लेके आ रहा है क्योंकि साइज अब 25-30,000 करोड़ के आसपास का बन जाएगा उसका आईपीओ का भी। तो वो आईपीओ की बात चल रही है कि वो आईपीओ जो डीआरएचपी है वो इस मंथ के अप्रैल या मई तक वो फाइल कर देंगे। और भी बड़ी कंपनी जो है, जिससे हम बात करें फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट भी काफी बिग टेक कंपनीज में आती है, तो उसका भी आईपीओ जो है वो आ सकता है। उसके लिए भी रास्ता खुल चुका है। उसके अलावा और बात करते हैं तो टाटा ग्रुप कंपनीज के भी कुछ नाम शामिल है, जैसे कि आप बात टाटा सन्स की बात करते हैं, और भी कंपनीज है और कुछ लार्ज पीएसयू गवर्नमेंट कंपनीज है जो इसी कारणवश आईपीओ लेके नहीं आ पा रहे थे, अब वो भी आईपीओ लेके आएंगे। मतलब ये एक अच्छा कदम है। ये बड़ी कंपनीज के आईपीओ अब इसके अंदर मार्केट के अंदर आ सकते हैं। ये सेबी ने उसके लिए एक काफी स्ट्रक्चरल चेंज कर दी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि जानकारी जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको देने की कोशिश करी है, ये सभी तक पहुंच जाए। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आईपीओ के रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटजी, बायबैक की जानकारी, ओएफएस की टेक्निक्स, इन सब के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता रहता है। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर रहा हूं, आप कंसिडर कर लेना। सो बस यही आज का वीडियो है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।